ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे है। आपको एवं आपके पूरे परिवार को लिविंग हैप्पली की ओर से मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर सहृदय स्वागत करता हूं और दीपों के पर्व दीपावली की सहृदय कोटिशः शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली पर कुछ नया हो जाए स्वयं के लिए और अपने संतान के लिए, यही आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आप हमेशा प्रेम, स्नेह, आरोग्य, धन धान्य, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहें। दीपावली पर माँ महालक्ष्मी आपकी सुख संपन्नता, स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं आपके साथ बना हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप सबों पर बनी रहे। भगवान श्री विष्णु की कृपा से इस प्रकाश पर्व पर आपको 8 सिद्धियां, 9 निधियां और 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें। एक मित्र द्वारा भेजा हुआ कविता से मैं इस वीडियो का प्रारंभ करता हूं, जो कि प्रमुखतः आज का वीडियो मैं समर्पित करता हूं उन फौजी बंधुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश, चाहे वो उनके राष्ट्र का कर्तव्य हो, राज्य का कर्तव्य हो या किसी भी संस्था का कर्तव्य हो, जो अपने बंधु बांधवों परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। इस दीपावली की पावन घड़ी अपने सगे संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ नहीं समारोह को नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो मैं समर्पित करता हूं। और हमारे मित्र द्वारा कविता, जो कि राम स्वरूप जी आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी यह कविता आप सबों को समर्पित करता हूं। बाहर दीपक जला दिए भाई, अंदर कब चलाओगे? घर की गंदगी साफ कर दी, मन की कब हटाओगे? तन तो मलमल साफ किया भाई, मन को कभी न धोया। पैसे धेले खूब कमाए भाई, प्यार का बीज न बोया। मन तो मैला का मैला है, क्या राम इसी में लाओगे? बिना राम के मेरे भाई दिवाली कैसे मनाओगे? बाहर से सब खुश दिखते हैं भाई, अंदर अंदर रोता है। नफरत बैर के चक्कर में भाई, हीरा जन्म है खोता। आओ दीप जलाएं भाई, अंधकार को मिटाएं। प्यार का झाड़ू लेके मन को स्वच्छ बनाएं। आओ आओ साफ करा लो, अपने गुनाह माफ करा लो। मित्रों, यह तो था हमारे मित्र द्वारा रचित कविता। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं इस दीपावली से हमें क्या क्या कुछ सीखने को है। दीपावली आपको याद होगा, आप अपने जन्म से ही, जब से याद होगा, आप अलग अलग तरीके से मना रहे होंगे, पर आज का दिवाली, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिवाली का नज़रिया ही पूरा बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे अंतिम तक देखेंगे और एक एक लाइन से कुछ न कुछ सीखेंगे, अपने नज़रिए को बदलेंगे और फिर अपने संतान को भी इस बेहतर संस्कार को देने का प्रयास करेंगे। यह पर्व हमें बताता है कि हृदय की मलिनता के अंधकार को हमें उल्लास के प्रकाश से कैसे दूर किया जाए। अंधकार यह अज्ञान का तथा प्रकाश ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक असीम व अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दीपावली भी हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। अज्ञान रूपी अमावस्या में हम ज्ञान रूपी दीपक जलाकर संसार की सुख व शांति की कामना करते हैं। दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे यही अध्यात्म
आध्यात्मिक रहस्य निहित है। अतः हमें इसके पूर्व स्वरूप को कायम रखते हुए दीपों के इस पर्व को मनाना चाहिए। कार्तिक अमावस्या की रात में जब हजारों लाखों दीपक एक साथ जल उठते हैं और एक ज्योति से सहस्रों को ज्योतिर्मय बना देने वाले ये दीपक मानो कह उठते हैं, जलो और प्रखरता से जलो, जलते रहो, स्नेह इन्हें अभी भरा हुआ है। बाती बहुत लंबी है। झरोखे, मुंडेरों और घर के प्रत्येक द्वार पर सजे ये दीपक प्रकाश माला से अभिनंदन करते हैं उन सभी स्नेहजनों और शुभ चिंतकों का जिनके प्रति हमारे हृदय में शुभकामनाएं हैं, जिनकी अभिव्यक्ति अपने प्रकाश और उसके भाव तरंगों से करते हुए ये दीपक आलोक पर्व दीपावली की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। अगर दीपावली के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसके संधि विच्छेद से पता लगता है कि यह दो शब्दों दीप और अवली से बना हुआ है। इस त्योहार के दिन दीपों की अवली यानी कि पंक्ति बनाकर हम अंधकार को मिटा देने में जुट जाते हैं। दीपावली का यह पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। गर्मी व वर्षा ऋतु को विदा कर शरद ऋतु के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है। उसके बाद शरद चंद्र की कमनीय कलाएं सबके चित्त चकोर को हर्ष विभोर कर देती है। शरद पूर्णिमा को ही भगवान कृष्ण ने महारास लीला का आयोजन भी किया था। दीप प्रज्वलित करने से वातावरण की भी शुद्धि होती है और हृदय में भी विकारों का अंधकार प्रकाश के कारण छट जाता है। महालक्ष्मी की पूजा, जगमग दीप जले, यही दीपावली की शोभा है। वास्तव में हम भारतीयों के प्रत्येक त्यौहार का कोई न कोई सामाजिक व ऐतिहासिक आधार होता रहा है। दीपावली का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही है। दीपावली का त्यौहार लक्ष्मी पूजन से संबंधित है। लक्ष्मी विष्णु की आदि शक्ति मानी जाती हैं। वे श्री संपदा एवं धन ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। इस पुण्य त्योहार के अवसर पर समस्त भारतवासी लक्ष्मी जी की पूजा करके अपने मनोकामना व्यक्त करते हैं कि लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होकर दुख क्लेश दूर करें और उनके घर को धान्य धान्य से परिपूर्ण करें। यह पर्व प्रारंभ में महालक्ष्मी पूजा के नाम से मनाया जाता था। कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण धन के प्रतीक स्वरूप इसको महालक्ष्मी पूजा के रूप में हमारे पूर्वज मनाते आए हैं। आज भी इस दिन घर में महालक्ष्मी की पूजा पूर्ण विधि विधान से होती है। ज्योति पर्व का सम्मेलन, भगवान राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर पापी रावण का वध कर महालक्ष्मी के पुण्य अवसर पर अयोध्या पहुंचने का निश्चय किया, जिसकी सूचना हनुमान जी द्वारा पहले ही अयोध्या पहुंचा दी गई थी। इसी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने राम के स्वागतार्थ घर घर में दीप मालाएं प्रज्वलित कर दी। महालक्ष्मी की यह पूजा तब से राम के अयोध्या आने की खुशी में दीप जलाकर मनाया जाने लगा और यह त्योहार दीपावली के नाम से प्रख्यात हो गया। अतः दीप ज्योति पर्व का सम्मेलन इस पर्व का विशिष्ट एक तत्व बन गया। अब हम जानेंगे कि इस दीपावली का प्रमुख संदेश क्या होता है जो कि हम अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश देता हुआ यह अमावस्या की रात्रि में जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक अंधकार से संघर्ष करता है। उसे यह ख्याल नहीं आता कि पृथ्वी पर इतना गहन अंधकार है और मैं अकेला इसे कैसे दूर भगाऊंगा। वह जलता रहता है। इसे आत्म प्रेरणा से जलना उसका जीवन है। जलकर प्रकाश देना यही उसका प्रयोजन है। उसका जीवन मूल्य भी मानव मन को प्रेरणा देता वह दीपक ज्ञान तिमिर का नाश करके ज्ञान के ज्योतिर्मय प्रकाश को सर्वत्र आलोकित करने का संदेश भरता है। काली कलुटी अमावस्या की रात
प्रकाश में नहाकर शुचिता का संदेश देती है। ऐसी शुचिता या स्वच्छता जो केवल वातावरण की नहीं, शरीर, मन और आचरण से भी जुड़ी हुई है। बरसात के 4 महीने में धीरे धीरे जमी हुई गंदगी जो दीपावली के दिनों में ही साफ होती है, घरों के आसपास बरसाती पानी और कीचड़ से इकट्ठी हुई गंदगी जब लिपाई पोताई पेंटिंग से बाहर आ जाती है, तब सभी प्रकार के आंतरिक कलुषताओं का निष्कासन होता है और उस साफ सुंदर स्वच्छ स्थान पर विराजमान होती हैं लक्ष्मी देवी। दीपावली का प्रतीकात्मक महत्व क्या है, यह हम जान लेते हैं। कहा भी जाता रहा है कि लक्ष्मी देवी इस दिन भ्रमण करते हुए जिस भी स्थान को स्वच्छ, सुंदर व आकर्षक देखती हैं, वहीं निवास करती हैं। गंदे, मलिन स्थानों की ओर वह ताकती भी नहीं हैं। यह सत्य है कि समृद्धि और संपन्नता का वास स्वच्छ स्थानों पर होता है। प्रतीकात्मक रूप से हमारे देश में, समाज में व्याप्त दरिद्रता का कारण बाहरी वातावरण में व्याप्त वह गंदगी है जो घुस गई है हमारे शरीर में, मानस में, विकृतियों के रूप में। असत्य, कपटाचरण, भ्रष्टाचार की वह गंदगी जो हमें श्रीहीन, अकर्मण्य बना रही है। यदि हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है तो स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा ही, रोग उत्पन्न होंगे ही, शरीर आलस्य व प्रमाद से भरा होगा ही, क्रियाशीलता का अभाव होगा ही, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होंगे। दीपावली में की जाने वाली स्वच्छता का महत्व आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से है। नरकासुर के मारे जाने का अर्थ गंदगी के असुर के मारे जाने से है। अब हम जानते हैं कि दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है, यानी कि इससे संबंधित क्या वो पौराणिक ऐतिहासिक गाथाएं हैं, इनका हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने अन्य देवताओं के साथ साथ मां लक्ष्मी जी को भी बंदी बना लिया था, तब भगवान श्री विष्णु ने वामन का रूप धारण कर इसी दिन लक्ष्मी जी को छुड़वाया था। नरकासुर इसी दिन मारा गया था। लंकापति रावण को मारकर जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास की अवधि पूरी कर लक्ष्मण जी सीता जी सहित अयोध्यापुरी पहुंचे थे, तब अयोध्यावासी ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी दिन राज्याभिषेक होने पर अयोध्यावासियों ने दीपोत्सव मनाकर राम जी का अभिनंदन किया था। तुलसीदास ने अयोध्या की दीपावली का वर्णन करते हुए गीतावली में लिखा है, सांझ समय रघुवीरपुर की शोभा आज बनी, ललित दीप मालिका विल को ही हित कर अवध धनी। एक प्रचलित कथा महादेव एवं महाकाली से संबंधित है। जनश्रुति ऐसी है कि असुरों के संहार के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे जन संहार करने पर तुल गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब विश्व का विनाश अत्यंत निकट है। तब देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कुपिता काली के आगे लेट गई। कुपिता काली मां का पैर जैसे ही महादेव के वक्ष पर पड़ा कि वह शांत हो गई। इस प्रकार विश्व का विनाश टला। इसी खुशी में दीपावली की परंपरा चल पड़ी। इस प्रकार दीपावली से और भी कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हैं। इन धार्मिक कथाओं के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक महापुरुषों की घटनाएं भी दीपावली से जुड़ी हुई है। स्वामी शंकराचार्य के निर्जीव शरीर में इसी दिन पुनः प्राण संचार हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण इसी तिथि को हुआ था। इससे इस तिथि की महत्ता और भी बढ़ जाती है। स्वामी राम तीरथ ने अपने पवित्र शरीर का त्याग किया और सहस्त्रों मनुष्यों का ज्ञान का प्रकाश दिया। आज से लगभग 2500 पूर्व में पावापुरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। उस अंधेरी रात में सुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व ने रत्नों के दीपक जलाए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में बुद्ध के प्रमुख शिष्य इंद्राभूति
व्यक्ति गौतम ने ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त की थी। दीपावली पर्व वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपक के प्रकाश से वातावरण की वायु शुद्ध हो जाती है। वर्षा के प्रभाव से बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब जलकर मर जाते हैं। अब हम जानेंगे कि दीपावली का आखिर महत्व क्यों है, क्या है। अगर महत्व नहीं है तो इतनी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ क्यों हम मनाते हैं। दीपावली हमारे लिए कर्मठता और जागरूकता का संदेश भी लाती है। अगर शास्त्रों की बात माने तो जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करता, आलस्य व प्रमाद में रमा रहता, उसके घर लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी के वास के लिए जहां आंतरिक बाह्य शुद्धता का महत्व है, वहीं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए न्याय एवं श्रम पूर्वक उसकी उपासना भी करनी होती है। पूजा पाठ की स्वच्छता के साथ नित्योपयोगी वस्तुओं की शुद्धता का ध्यान रखना, मन को छल कपट, द्वेष, दंभ, मिथ्या एवं घृणित प्रवृत्तियों से दूर रखना, यह सब आवश्यक है। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तब उनके साथ कुछ बुराइयों का समावेश भी हुआ था, जैसे चंद्रमा के साथ टेढ़ापन, उच्छेश्रवा घोड़े के साथ चंचलता, कालकूट के साथ मोहनी शक्ति, मदिरा से मद और कस्तुंभ मणि के साथ निष्ठुरता भी उत्पन्न हुई थी। अतः लक्ष्मी के आगमन के साथ साथ मानव चित्त में यह बुराइयां समाविष्ट हो सकती हैं। अतः ऋषियों ने लक्ष्मी जी के साथ शुद्धता का दृष्टिकोण रखा। हमें अपने घर के साथ साथ गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, जो समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होगी, क्योंकि समृद्धि और संपन्नता शुचिपूर्ण स्निग्ध वातावरण में ही फैलती है। हमारे देश में दीनता दरिद्रता का जो वास है, उसका कारण पूर्ण रूपेण आंतरिक और बाह्य अस्वच्छता से है, गंदगी से है। जनमानस में फैली हुई अनैतिकता व धूल कचरे को हटाना होगा। दीपावली का त्यौहार आर्थिक उत्थान और सामूहिक उत्थान का भी एक प्रयत्न है। इस दिन सभी व्यापारी साल भर में होने वाले लाभ हानि का विचार करते हैं, एक नई योजना का निर्माण भी करते हैं, लाभकारी योजनाएं बनाते हैं। धन समाज व राष्ट्र का मेरुदंड है, बगैर धन के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। अतः इसे प्राप्त करने के लिए कर्मठता, विवेक, ईमानदारी का होना आवश्यक है। जुआखोरी, रिश्वतखोरी के तरीके अपनाकर धन का दुरुपयोग सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। अतः हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। देश के लिए स्वस्थ आर्थिक पुनरुत्थान का पहलू रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दीपावली पर्व है भीतर और बाहर के अंधकार को नष्ट कर समूचे वातावरण को प्रकाशमय बनाने का, आर्थिक वैभव और मानसिक उल्लास का, गंदगी और समृद्धि में परस्पर विरोध का, भीतर और बाहर की स्वच्छता का, ज्योत से ज्योत जलाकर नौ प्रकाश से ज्ञान लोक को आलोकित करने का, सद्गुणों एवं समृद्धि का, निराशा को ज्ञान के आलोक से आशा में परिवर्तित करने का, सबके प्रति स्नेही शुभकामनाओं का। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार दिवाली को स्वच्छता व सफाई का प्रतीक माना जाता है। दीपावली जहां हमारे अंतःकरण के ज्ञान का प्रतीक है, वहीं बाह्य स्वच्छता का द्योतक भी इसे माना जाता है। घरों में मच्छर हैं, खटमल हैं, पिस्सू हैं, कॉकरोच हैं, कीटाणु धीरे धीरे अपना घर बना लेते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं। इसीलिए दीपावली में कई दिन पहले से ही घर की निपाई पुताई सफ़ेदी पेंटिंग की जाती है, सारे घर को चमकाकर स्वच्छ कर लिया जाता है। लोग अपनी परिस्थिति के अनुकूल घरों को विभिन्न प्रकारेण सजाते भी हैं। यह मान्यता है कि दीपावली की रात महालक्ष्मी साफ व स्वच्छ घरों में प्रवेश करती हैं। इस कारण भी लोग माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए साफ सफाई करते हैं। अब मैं जिक्र करूंगा कि दीपावली को मनाने की विधि क्या है। दीपावली जैसा कि हम नाम से ही
समझ पा रहे होंगे कि घरों में दीपों की पंक्ति बनाकर जलाने की आदिकाल से परंपरा रही है। वास्तव में प्राचीन काल से इस त्योहार को इसी तरह मनाते हुए हम रहे हैं। लोग अपने मकानों के मुंडेरों में, प्रांगण में, दीवारों में, प्रीमिसेस में दीपों में पंक्ति बनाकर जलाते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे दीपों में तेल बत्ती लगाकर उन्हें पहले से पंक्तिबद्ध रखा जाता है। आजकल मोमबत्तियां पंक्ति बनाकर जलाई जाती हैं। दीपावली के दिन नवीन व स्वच्छ वस्त्र पहनने की भी परंपरा है। लोग दिन भर बाजार से नवीन वस्त्र, बर्तन, मिठाई, फल आदि खरीदते हैं। दुकान भी बड़े ही आकर्षक ढंग से सजी रहती है। बाजार, दुकानों की सजावट तो देखते ही बनती है। लोग घर पर मिठाई लाते हैं और उसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों में वितरित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। घर में भी विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। नए आभूषण व बर्तन भी खरीदे जाते हैं और उन्हें लक्ष्मी पूजन में भी रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन का त्यौहार कैसा होना चाहिए। तो दीपावली का त्यौहार जो है प्रमुखतः यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। सर्वप्रथम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी हिंदू अपनी स्थिति के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, कांसे आदि के बर्तन या कोई सामान खरीदते हैं। ये नए बर्तन या सुरक्षित रख दिए जाते हैं और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के स्थान पर इसे रखकर इनकी पूजा की जाती है। दूसरा है धनतेरस, जो कि छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में देवताओं के नाम पर घी के दिए जलाए जाते हैं और यम देवता के नाम पर प्रमुख रूप से एक दिया जलाया जाता है, जिसे यम दीप कहा जाता है। तीसरा दिन दीपावली का मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। सायंकाल लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा होती है। गाय की गोबर एवं ग्वाला बनाकर उसे पूजा करते हैं। और 5वें दिन, अंतिम दिन भातृ द्वितीया, जिसे भाई दूज कहते हैं, इस रूप में मनाया जाता है, जिसमें समस्त बहनें अपने भाई की मंगल कामना करती हुई उनकी दीर्घायु होने के लिए पूजा करती हैं तथा रोली, अक्षत आदि से टीका लगाकर उन्हें फल मिष्ठान खिलाती हैं। इस प्रकार दिवाली का आनंद उल्लास भरा त्यौहार 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। दीपावली के आगमन के सप्ताह पूर्व प्रत्येक हिंदू अपना घर द्वार स्वच्छ करता है। यहाँ तक कि निर्धन व्यक्ति भी इस अवसर पर अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा बना लेते हैं। इस अवसर पर बालक बालिकाएं बड़े उत्साह से अपने घर सजाने के लिए रंग बिरंग पतंगी कागजों की झड़ियाँ, बदनवार कुंडील आदि बनाते हैं। दीपावली की रात्रि में बच्चे एवं बड़े फुलझड़ियाँ एवं अन्य प्रकार की आतिशबाजी चलाते हैं। दीपावली के दिन प्रातः काल से ही घर को धो पोंछकर स्वच्छ कर दिया जाता है और रसोई घर में विभिन्न प्रकार के रुचिकर सुगंधित व्यंजन बनाना प्रारंभ हो जाता है। घर की महिलाएं रसोई घर में जुटी रहती हैं। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। व्यापारी वर्ग इस दिन से अपना नया साल शुरू करते हैं। इसी दिन नए बही खाते करते हैं। हिंदू जन अपने नाते रिश्तेदारों, मित्रों आदि को मिठाई और उपहार भेंट करके दीपावली की शुभकामनाएं लेते और देते हैं। अब मैं इस वीडियो के आगे की चरण में बताऊं, इससे पहले बताऊं कि इस दीपावली के त्यौहार में समय के मुताबिक कुछ विकार भी आ गए हैं और यह विकार हमेशा पर्व त्यौहार कुछ अच्छे उद्देश्य से लेकर ही होते हैं, पर कालांतर में कुछ विकार आ जाते हैं। जिस लक्ष्मी की पूजा लोग धन धान्य प्राप्ति हेतु बड़ी श्रद्धा से करते रहे हैं, उनकी पूजा कई लोग अज्ञानतावश रुपयों का खेल खेलने के लिए जुए के द्वारा भी करते हैं। जुआ खेलना एक प्रथा है जो समाज व पावन पर्वों के लिए कलंक मात्र है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में बम पटाखों के प्रयोग से भी कई दुष्परिणाम सामने आते हैं। इस पर्व पर भी कई लोग मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं। इन विकारों से पर्व की पावनता मलिन हो जाती है। दीपावली तो प्रकाश का पर्व है। हमें अपने हृदय को ज्ञान के आलोक से
प्रकाशित करने की चेष्टा करनी चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर अधिक मात्रा में आतिशबाजी चलाकर वातावरण को जहरीला नहीं बनाना चाहिए। कान फोड़ बम पटाखे न चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि धुओं के कारण बीमारी, सांस के रोगियों, बुजुर्गों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आतिशबाजी से अनेक जगह आग भी लग जाती है तथा असावधानी के कारण बच्चे पटाखे से जल जाते हैं। दीपावली के दिन कुछ लोग लक्ष्मी के आगमन की किंवदंती के आधार पर रात भर घर के दरवाजे खोलकर छोड़ देते हैं और इसका परिणाम कभी कभी उल्टा मिलता है। लक्ष्मी जी के आने के बदले चोर आ जाते हैं और दीपावली के बदले दिवाला निकल जाता है। अतः दीपावली के इस पुनीत अवसर पर हमें सभी प्रकार के अंधविश्वासों, हे कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दीपावली त्योहार के क्या क्या लाभ हैं। तो इसके लाभ तो अनगिनत हैं, पर सर्व प्रमुख लाभ तो हमें यही होता है कि यह त्योहार हमें आनंद प्रदान कर हमारे जीवन की एक रास्ता को दूर करने में सहायक होता है, जो कि हम अपने सर्विस में, जॉब में, व्यापार में, अपने शिक्षा में कहीं भी एक मोनोटोनस कार्य ही करते रहते हैं, उसे यह भंग करता है। कभी कभार घर की सफाई की ओर ध्यान नहीं जो देते हैं, वो भी इस अवसर पर घर सफाई करते हैं, उसे स्वच्छ कर लेते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में जितने कीट पतंग उत्पन्न हो जाते हैं वे सब मिट्टी के दियों पर मंडराकर नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश तो घर की साफ सफाई में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें इसे स्वच्छता और सजावट का त्यौहार भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी राष्ट्र अथवा जाति के सांस्कृतिक विकास में त्योहारों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह त्योहार जीवन को नव स्फूर्ति, जागृति, चेतना एवं उत्साह प्रदान करते हैं। यह हिंदुओं का एक प्रेरणादायक पर्व है। भारत में यह अत्यंत प्रसिद्ध एवं पुरातन सांस्कृतिक पर्व है और प्रति वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक तथा ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त इसका एक प्रमुख सामाजिक कारण भी है। होली की भांति दीपावली भी कृषक समाज में एक समृद्धिपूर्ण नव जीवन का संदेश लेकर आती है। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहार तभी मनाए जाते हैं जबकि खेतों में किसान का फैला हुआ धन घर आ जाता है। कहते हैं कि जब रब्बी का फसल तैयार हो जाती है तब होली मनाई जाती है और जब खरीफ का फसल तैयार हो जाती है तब दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली हमारे राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ उल्लास, आर्थिक और प्रगति सूचक पर्व है। देश और जाति की समृद्धि का प्रतीक यह पर्व अत्यंत ही मनोरम एवं महत्वपूर्ण है। सांसारिक बाधाओं एवं बंधनों का विनाशक लक्ष्मी प्रदाता दीपावली पर्व अपनी साथ सतयुग का इतिहास समेटे हुए हैं। आइए हम दीपावली के पुनीत अवसर पर अपने समस्त हे कार्यों का परित्याग कर दीपावली से प्रेरणा लेकर अपनी शुभ कार्यों से संसार को आलोकित करें। यह त्यौहार नव स्फूर्ति, जागृति एवं नव चेतना एवं उत्साह वर्धन करने वाला पर्व माना जाता है। इस पर्व से हिंदुओं को बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। हमें जीवन में सफाई, आसपास में सफाई, वातावरण को प्रदूषण से बचाने का भाव सब कुछ तो समेट कर लाता ही है। आइए हम सब भारतवासी जन जीवन में व्याप्त अंधकार को दीपावली के दीपकों से प्रकाशित कर दूर करने का अपना भरसक प्रयत्न अवश्य करें। अंधविश्वास के कारण लक्ष्मी और गणेश के पूजन का यह महापर्व लोगों के लिए संकट का कारण न बन जाए। इसी कारण इसे मनाने में जो अपना धन आग के हवाले कर दिया जाता है, बम पटाखे फुलझड़ियों में बर्बाद कर दिया जाता है, उसे निश्चित रूप से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि लोग इसके कारण होने वाली अनेक दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। वस्तुतः दिवाली से प्रेरणा लेकर हमें शुभ कार्य करना चाहिए ताकि अभावों में, अंधेरों में जी रहे सभी लोगों के लिए खुशी का एक दिया जल सके। तभी दीपावली का मुख्य उद्देश्य तमसो मा ज्योतिर्गमय सार्थक होगा।
दीपावली का पर्व यह भी बताता है कि हमें हृदय की मलिनता के अंधकार को उल्लास के पर्व से दूर करना चाहिए। अंधकार अज्ञान का तथा प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। दीपावली भी ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और अज्ञान रूपी अमावस्या में हम ज्ञान रूपी दीपक जलाकर संसार में सुख शांति की कामना करते हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे यही आध्यात्मिक मूल और केंद्रीय रहस्य निहित है। अतः हमें इसके पूर्व स्वरूप को कायम रखते हुए दीपों का पर्व मनाना चाहिए। अब इस वीडियो के अंतिम भाग में मैं आ चुका हूं, जहां की दीपावली सभी पर्वों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, भारतीय विश्व के जिस कोने में भी बसे हुए वहां भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि पूरे भारत में, यह विदेश में भी ऐसा देखा गया, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि ऐसा लगता है कि यह भी भारत का ही हिस्सा है। तो यह दिवाली पूरे को जगमग कर देता है। हमें अपने परंपराओं की हर स्थिति में सुरक्षित रखने का प्रण लेना चाहिए। परंपराएं हमें उसके आरंभ व उद्देश्य की याद दिलाती है। परंपराएं हमें उस पर्व के आदिकाल में पहुंचा देती है जहां हमें आदिकाल संस्कृति का ज्ञान होता है। आज हमें अपने त्योहारों को भी आधुनिक सभ्यता का रंग बनाते हैं, परंतु हम आदि रूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने पर्वों की पवित्रता को बनाए रखें। हमारी आदिकालीन जो संस्कृति है, हमारी साझा धरोहर है। त्योहार हमारे जीवन की कला सिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। प्रत्येक त्योहार एक महत्वपूर्ण संदेश मानव संप्रदाय को देता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार हम अपनी कीमती वस्तुओं की धरोहर के रूप में रक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही त्योहारों की प्राचीन महत्ता की धरोहर को अक्षुण्ण रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी संस्कृति रूप में इन्हें अक्षुण्ण रख सकें। अब मैं इस वीडियो के बिल्कुल अंतिम भाग में आ चुका हूं, जहां की हर वीडियो की भांति मैं बोनस पॉइंट्स आपके साथ साझा करूंगा। आज के दिन ही भगवान राम से हमें सीखने को क्या क्या मिलता है और इस त्यौहार से ओवरऑल क्या मिलता है, यह केस स्टडी के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप स्वयं तो सीख ही सकें। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया कि आज इस दीपावली के दिन आपको संकल्प लेने का दिन है, एक नया विचार उत्पन्न करने का, एक नई शुरुआत करने का। तभी वास्तविक रूप में आप दीपावली का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तित और सुपरिणाम पाने की अपेक्षा कर सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि अनुशासन, नम्रता, सहनशीलता, देवत्व और धार्मिकता के प्रतीक माने जाते थे। डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, डिविनिटी और राइटियसनेस के गॉड माने जाते थे, और इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ प्रमुख बिंदु, 7 बिंदु आपके समक्ष इस दिवाली के अवसर पर रखूंगा, जिससे आप स्वयं तो सीखेंगे ही, अपने संतान को भी सिखाएंगे। मैं उसके लिए छोटा छोटा टिप्स भी बताते चलूंगा। तो पहला पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। इस अनुशासन की प्रारंभ होती है ब्रह्म मुहूर्त में जगने से। अब आप कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है, दिवाली से इसका क्या नाता है? तो ब्रह्म मुहूर्त को अगर आप नहीं जानते होंगे तो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले, यानी कि 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस समय जगने की प्रवृत्ति अगर आप में है या आपके संतान में है, तो यह पहले जगने से पहला कदम माना जाता है अपने मेंटल और स्पिरिचुअल एवेकनिंग के लिए, जागरण के लिए, जो कि एक प्रतीकात्मक है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम पहले जगते हैं तो हमें और भी उत्पादक, ज़्यादा प्रोडक्टिव, अपने ज़्यादा उत्पादकता को सुधारने में, ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने में, इथिकल डिसिप्लिन ग्रहण करने में, फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य को ग्रहण करने में
हमें ज़्यादा समय मिलते हैं, जिसके कारण हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि यह डिसिप्लिन कहना तो बड़ा ही पुराना घिसा पिटा शब्द होगा, आप जानते होंगे, पर इसे कैसे किया जाए। तो इसकी शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दें। अब यह कब होगा? जब आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी जगेंगे। तो जल्दी सोना प्रारंभ कर दें और फिर देखें कि 30 दिन के अंदर ही आज इस दीपावली के दिन लिया हुआ संकल्प आपको किस प्रकार एक नई दिशा में आपको परिवर्तित करता है। दूसरा बिंदु है भलाई, गॉडनेस। इसी दिन, दिवाली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और यह दिखाता है कि किस प्रकार अच्छाई का बुराई पर विजय होता है। हम सब भी 3 तरह के क्वालिटी से बने हुए हैं, जिसमें पहला है सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह हमारे अंदर गुडनेस, पैशन और डिस्ट्रक्शन, इन्हीं तीनों एट्रीब्यूट को दिखाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति में यह नगण्य मात्रा नहीं हो सकता, प्रचुरता नहीं हो सकता। जरूरत है इन तीनों को बैलेंस करने का। अगर हम इसे संतुलित करना सीख गए तो हम भलाई की दिशा में जा सकते हैं। अब मैं टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से इस गुडनेस को अचीव किया जाए। तो खुद को और अपने संतान को भी यह प्रेरित करें कि हर दिन वह कम से कम एक अच्छा कार्य अवश्य करे और इसे अपने डायरी में लिखे। और इस तरह से हर दिन एक एक किया हुआ कार्य जब महीना हो जाए तब उसे पढ़ने कहिए। देखिए वह खुद खुश होगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करेगा कि उसने महीनों भर में कितना बेहतर काम कर लिया। सिर्फ एक एक काम प्रतिदिन करने के लिए आपको उत्साहित करना है अपने बच्चे को। तीसरा गुण है देवत्व, डिविनिटी। यही हमारे खुशी का मुख्य स्रोत माना जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर आत्मा में देवत्व का क्षमता होता है। हमारी जो जीवन, मनुष्य की जो जीवन है, इसका मुख्य उद्देश्य इस मोक्ष की प्राप्ति ही है, ना कि पशुवत वही सब काम करना जो कि एक आम पशु भी करते हैं। हमें मनुष्य उच्च कोटि में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम अपने चेतना स्तर को निरंतर उत्थान करते रहें और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ें। और यह महर्षि रामकृष्ण परमहंस भी कहे कि एक दीपक से नहीं जल सकता, पूरे संसार में उजाला नहीं आ सकता है। उसमें तेल डालने की जरूरत है और वही तेल है हमारे ईश्वर, यानी कि उनके ईश्वर पर हमें आस्था रखना है, परमात्मा की सत्ता पर हमें विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, डिविनिटी पर ट्रस्ट करना है, तभी हम सत्य और धार्मिक भी बन सकते हैं। तो यह कैसे करना है? तो ईश्वर पर विश्वास करना है, ऐसा जो भी है वो सही हुआ है और जो भी हुआ सही हुआ है। इसके लिए आपको आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहिए और अपने संतान को भी हर दिन 1 पेज 2 पेज अवश्य ही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। चौथा गुण है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम से पहले ही मर्यादा लगा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हम्बल और जेंटल, विनम्र होने के लिए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ वर्च्यू। हमेशा उन्होंने जिस किसी भी भूमिका में रहा, चाहे वह पुत्र के रूप में रहा, अपने माता पिता के रूप में रहे, उन्होंने धर्म के संरक्षक के रूप में कार्य किया और यही होता है मोरलिटी का एग्जाम्पल। दिवाली भी वही अवसर है जहाँ कि हमें अपने संतान को सिखाना है। क्या सिखाना है? तो एक चार्ट बनाना है आपके संतान को, उन्हें सिखाना है कि किस तरह से हमने पोलाइट हुए, कितने को सॉरी या एक्सक्यूज मी, प्लीज कहे
ऐसा नहीं कि अहंकार के भाव से है। अगर लगता है कि किसी को भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपने दुख पहुंचाया या उसकी संभावनाएं हैं, तो आप पहले ही एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज यथावत आप शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए। पांचवा है सही सुनता, टॉलरेंस। हमारे अंदर अगर सहन की क्षमता आ जाए तो अपने आप जो द्वेष हैं, क्रोध हैं, ये नहीं होंगे उत्पन्न। तो दिवाली ना कि हमारे हिंदुत्व के लिए, जबकि यह पूरे सनातन के लिए, पूरे मानव के लिए माने वाले हैं। यहाँ जैन भी मनाते हैं। महावीर तीर्थंकर जो किए थे, इसी दिन उन्हें स्पिरिचुअल लिबरेशन मिला था। सिख लोग भी इसे मनाते हैं बांडी चोर दिवस के रूप में, डे ऑफ लिबरेशन के रूप में। गुरु हरगोविंद सिंह जो कि ग्वालियर प्रिजन से, इसी दिन उनको पॉलिटिकल प्रिजनर से आज़ादी मिला था। और नेपाल में भी दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के किंग जो अशोका थे, उन्हें कन्वर्सन जो मिला था बौद्धिज्म का, इसी दिवस में। तो आप मान ही सकते हैं कि दिवाली कितना बड़ा हमारे भाईचारा का संदेश देता है। ना कि धर्म में हर मानव प्रजाति से, और मानव प्रजाति ही किसी भी जीव जंतुओं से हमारी भाईचारा होनी चाहिए। तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए टिप्स यही है कि अपने संतान को हमें सिखाना है वह कस्टम और ट्रेडिशन जो कि डिफरेंट कल्चर से आते हैं, जो कि हमारे किसी भी राज्य के, देश के या विश्व के किसी भी कोने में हो सकते हैं। और वीकेंड में आप एक मिनी क्विज कर लीजिए, देखिए कि उन्हें क्या क्या ज्ञान है। जब हम दूसरे के बारे में जानते हैं तब हमें पता लगता है कि वह भी हमारे जैसे ही हैं। तब सुपीरिटी, सुपरमेसी कम्प्लेक्स जो है, जो अहंकार भाव को पैदा करता है, इसका नाश करेगा। छठा गुण है एकजुटता, टुगेदरनेस। इस दीपावली के अवसर पर हम फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं। हम यथावत कोशिश करते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक जगह हों, बंधु बांधव हों, हमारे रिश्ते नातेदार हों, हमारे सखा मित्र भी हों। और यह वीडियो मैंने बताया ही कि यह उन सबों को समर्पित है, उन फौजी बंधुओं को जो कि हमें सुरक्षा देने के लिए बॉर्डर पर अकेले कार्य कर रहे हैं या अपने संस्था के कार्य के लिए हैं। उन्हें भी मैं यह संदेश दूंगा कि वह भी एकजुटता, जहाँ कहीं भी हो, अपनी वास्तविक स्थिति को भुलाकर वहाँ आनंद का अनुभव करें और धूमधाम से मनाएं इस गेट टुगेदर दिवाली के साथ, जो कि यही संदेश देता है। और यह हमारे बच्चों को भी बड़ों से उन्हें आशीर्वचन लेने का, आशीर्वाद लेने का, लेसन लेने का देता है, रिस्पेक्ट देने का। तो कैसे करना है? हमें अपने बच्चों को कहना है कि आप अपने फैमिली मेंबर का नाम लिखें, अपने रिश्तेदार का नाम लिखें, फैमिली ट्री बनाएं। उन्हें हमें उत्साहित करना है, जिससे उनमें एक समरसता आएगी और उन्हें एक अवसर मिलेगा उन लोगों से मिलने का। और संभव हो तो आज के समय में वीडियो कॉल करवा के उनसे मिलवाइए, बात करवाइए। तभी हम आज इस दुनिया में, जो कि ग्लोबल विलेज है, तभी हम गेट टुगेदर वास्तविक रूप से मना सकते हैं। अगला है दयालुता, काइंडनेस। इस दीपावली फेस्टिवल का प्रमुख उद्देश्य ही यही है। जब तक हम दयालु नहीं होंगे तो हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ नहीं होगी। खुशियाँ के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे जेनरस एक्ट करें। तो कैसे करना है, इसके लिए मैं टिप बताऊं कि अपने संतान को आर्ट ऑफ गिविंग यानी कि दान का गुण सिखाइए। कुछ उन्हें देने के लिए, चाहे वह ज्ञान दान हो, धन दान हो, कोई गिफ्ट ही हो, अपने दोस्तों को दे, कुछ दें। चाहे वो अनाथ आश्रम में जाएं, वहाँ जाके कुछ एक रेगुलर इवेंट के रूप में आप उन संतान में भी सिखाएं। इस तरह से हम स्वयं तो खुश रहेंगे ही, हमारे संतान भी खुश रहेंगे और वो भी खुशियाँ को बांटेंगे। और तभी हम, जो हमारा मनुष्य जो योनि में जन्म हुआ है, जो कि मुख्यतः 3 मकसद से है। अर्थ, जो कि इकोनॉमिक वैल्यू को एड्रेस करता है। दूसरा काम, जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है। और तीसरा मोक्ष, जो स्पिरिचुअल वैल्यू। तभी हम इन तीनों की प्राप्ति क्रमशः
कर सकते हैं। जब हम अपने संतान का और स्वयं को इन गुणों से सुसज्जित करेंगे तभी होगा। तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे मानव प्रजाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी और अपने संतान को भी समझाना ज़रूरी है। तो आज का दिवाली का अवसर, मुझे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है जिसके लिए मैं हमेशा की भांति क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो अगर आपने अभी तक देख लिया है और पहली बार आए हैं तो निश्चय ही हमारे विनम्र निवेदन पर आप ध्यान देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे चैनल को भी आपकी तरह ही प्रगति और उन्नति का एक शुभ अवसर मिले, जिससे कि हम अपने चैनल में और बेहतर, निपुण और बड़ी सी बड़ी टीम को लगा सकें जो कि और भी प्रामाणिक सूचना जानकारी आपके लिए मुहैया करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में मैं कार्य कर सकूं। मुझे उम्मीद है आपने हमारे वीडियो को अवश्य ही लाइक किया होगा और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा किया होगा। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपके और आपके पूरे परिवार को इस 5 दिवसीय दीप उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रकाश व प्रसन्नता के पूर्व दीपावली पर बहुत इस दीपावली पर्व पर बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरब से प्रतिष्ठा आपको मिले, पश्चिम से प्रारब्ध मिले और उत्तर से उन्नति मिले और दक्षिण से दायित्व मिले, ईशान से ऐश्वर्य मिले, नैकृत्य से नैतिकता मिले, आग्नेय से आकर्षण मिले और वायवस्य से वैभव मिले, आकाश से आमदनी मिले एवं पाताल से पूंजी मिले। इन 10 दिशाओं से धन, वैभव, ऐश्वर्य के साथ सुखी, समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति और खुशी की भी अनवरत प्राप्ति हो आपको। दीपावली पर माँ महालक्ष्मी आपकी सुख, संपन्नता, स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप और आपके परिवार के साथ इस दीपावली पर सुख, शांति एवं समृद्धि की अनंत शुभकामनाओं के साथ अनुमति चाहता है नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया और उम्मीद है आज इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य ही कुछ नया जाने होंगे और एक इस दिवाली के बाद, इस वीडियो के बाद दिवाली मनाने का नया नज़रिया, नया तरीका सूझा होगा और निश्चित है आप कल से ही इसे प्रारंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद।